नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है लालछन। दामाद जी, अगर हमने पाँव पूजा है तो हम पीठ पूजन भी अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाने की, उसके ऊपर चरित्र पर दाग लगाने की? इतनी घटिया सोच तुम माँ बेटे की कैसे हो सकती है? अंजलि के पापा गुस्से में कांप रहे थे। उनका गुस्सा मयंक और उसकी माँ सुलक्षणा जी का हालत खराब थी। दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके सामने कुछ बोलने की। फिर भी मयंक ने कहा, पापा जी, पहले आप पूरी बात तो सुनिए, इसके बाद आप बोलिएगा। अगर मैं गलत लगूं, अगर मेरी एक भी गलती दिखे तो आप कहिएगा। माना कि मेरी एक कमी है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा शक्की हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ, अपनी पत्नी के प्रति वफादार हूँ। और यह बात मेरी पत्नी यानी कि आपकी बेटी अंजलि अच्छी तरह से जानती थी। मुझे गैर लड़कों से बातें करना, रिश्ते में किसी भी लड़के से बातें करना, हंस हंस के बोलना मुझे पसंद नहीं है। इसके बावजूद भी अंजलि ने ऐसी हरकत की। आप एक बार पूछेंगे उसने आखिर ऐसा क्या किया है? नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है? यह फोटो झूठ बोल रही है। देखिए पापा, खुद अपनी आंखों से देखिए फोटो, कैसे यह हंस हंस कर नवीन के सर पे तेल लगाकर मालिश कर रही है। नवीन में और उसकी उम्र में कोई बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है। नवीन अंजलि से 1.5 साल ही छोटा है और वो अभी मौसी का लड़का है। शोभा देता है, कहते हुए मयंक ने पूरे जोश में आ गया था। लेकिन अंजलि के पापा नरेश जी ने कहा कि तो तुम्हारा भाई ही न, कौन सी बड़ी बात हो गई? रिश्ते में भाई ही भाई होते हैं। जिनके अपने सगे भाई नहीं होते हैं वो रिश्ते को भाई ही भाई नहीं मानता। तेल ही तो लगा रही थी, इसमें गलत क्या देख लिया तुमने जो इतना भड़क है मेरी बेटी के ऊपर? चरित्रहीन बताने लगे। 22 साल तक मेरी बेटी मेरे घर में रही, आज तक किसी की हिम्मत ना हुई कि कोई आंख उठाकर उसको कुछ कह दे। और 1 साल के अंदर में तुम माँ बेटे ने मिलकर सारी कमियां निकाल दी मेरी बेटी के अंदर। इतना बड़ा लांछन? नहीं पापा, इसमें कोई मयंक की कोई गलती नहीं है। बीच में ही बोल पड़ी, ये सारा किया कराया मेरी सास यानी कि माँ जी का है। इतना सुनते ही सुलक्षणा जी डर गई, क्योंकि अंजलि के पापा का गुस्सा देख वो पहले से डरी थी। ऊपर से जब अंजलि ने सारा दोष उनके ऊपर डाल दिया तो उनकी और हालत खराब हो गई। वो तुरंत बीच में कूदी। अरे अरे बहू, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे पापा गुस्से में बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हमें दबा के रखोगी? मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? जरा बताता तो। क्यों माँ जी, आपने ही तो बोला था ना मुझे नवीन भैया को तेल लगाने के लिए। मैंने आपको मना किया था, इसके बावजूद आपने ही जबरदस्ती तेल लगवाया था। अरे अरे देख मयंक बेटा, इसकी जवान तो देख, अपने पापा को देखकर कैसे झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। भला मैं क्यों बोलूँगी, जबकि मुझे पता है कि मेरे बेटे को यह सब चीज़ें पसंद नहीं है। इसके बावजूद भी तुम अपने पापा को देखकर कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो? बताओ, मुझे बूढ़ी पर लांछन लगा रही है। भाई बुढ़ापे में चैन से जीने नहीं देगी। बेटा, यह क्या समधन जी यही सिखाया है आपने अपनी बेटी को? देखो कैसे पटर पटर बोल रही है और ऊपर से झूठा बना रही है मुझे। जी बहन जी, गलत क्या कहा मेरी बेटी ने? मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। आप बड़ी है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि आप हरदम सही बोलोगी, और मेरी बेटी इस घर की बहू है तो इसका मतलब ये हमेशा गलत ही बोलेगी। और मयंक, तुमने पहले अंजलि की बातें सुनी है, यह फोटो देखकर ही तुम शुरू हो गए थे? पापा, इसमें सुनने वाली कौन सी बात है? जो चीज़ें गलत है गलत है। जब मुझे यह सब चीज़ें पसंद नहीं है, यह चीज़ मेरे सामने आएगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अगर अंजलि ऐसे ही हरकतें करती रहे तो फिर मैं इसे अपने साथ नहीं रखने वाला हूँ। देखो दमाजी, ज़्यादा उछल कूद ना करो। तुम हमें ऐसा मत समझो कि हम लड़की वाले हैं तो दब के रहेंगे, और जो तुम माँ बेटे के मन में आएगा तुम हमारे बेटे के साथ करोगे। देखो, वैसे भी यहाँ शादी करके तो हम फंस ही चुके हैं। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम चाहें तो अभी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह हम गिरे हुए नहीं हैं। समाज में रहते हैं, 4 समाज में इज्जत है हमारी, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। नहीं तो समझाने के तरीके और भी है।
तुम यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी बातों से डर के अपनी बेटी को लेकर चला जाऊंगा। बेटी तो मेरी डंके की चोट पर यहीं रहेगी और देखता हूँ किसकी हिम्मत है उसे घर से निकाल दे। दिखाओ निकाल के। अंजलि लगातार रोई जा रही थी। आज उसके पापा और उसके पति दोनों ही आमने सामने थे। अंजलि के पापा ने कहा, मयंक तुम पढ़े लिखे हो, समझदार लगते हो, बाहर रहते हो, दुनिया देखा हुआ है, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं थी कि एक बार अपनी माँ से पूछ ले कि फोटो किसने खींचा था। और अगर अंजलि यह सब अपनी मर्जी से चोरी से करती तो किसी को फोटो खींचने देती। दूसरी बात, किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले दोनों पक्ष सुनना बहुत ही जरूर चाहिए। तुम अंजलि की एक बात ना सुनी, यह फोटो देखकर उछल कूद करना शुरू कर दिया तुमने। अंजलि बताया, तुमने मयंक को सारी बातें। नहीं पापा, मयंक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। यह तो जब से फोटो देखे हैं तब से लगातार बस मेरे ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और मुंह खोलने की नौबत ही नहीं आ रही है। बोलूं तो कैसे बोलूं? यह सब कुछ माँ जी ने किया है। कितनी बार से कह रही हूँ, लेकिन दोनों ही मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। कहीं नहीं पा रही हूँ अपनी बात। ठीक है बेटा, तुम अपनी बात बताओ। और तुम मयंक, पहले तुम शांति से सारी बातें सुनोगी, इसके बाद तुम्हें जो फैसला करना होगा तुम करना। तुम्हारे फैसले में मैं भी साथ रहूँगा। सारी बातें सुनने के बाद भी अगर तुम्हें मेरी बेटी गलत लगे तो मैं मेरे ऐसे घर में खुद अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, लेकर चला जाऊंगा। और लेकिन उससे पहले तुम बैठो और सारी बातें सुनो। अब सुलक्षणा जी का चेहरा एकदम सफेद हो गया था और डर के मारे उसका चेहरा सूख के प्याज हो गया था। अरे नहीं नहीं बेटा, इनकी बातों में मत आओ। तुम ये फालतू फालतू बातें करेंगे, बस इन्हें तो कैसे भी करके अपनी बेटी को सही साबित करना है ना। मयंक, या तो तुम अपनी माँ को मना कर दो, नहीं तो मेरा बोलना उन्हें कुछ ज़्यादा ही बुरा लग जाएगा। माँ प्लीज चुप हो जाओ, सुन लेने दो। आज लास्ट है, आज के बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी। अब तो सुलक्षणा जी भी की बोलती बंद हो गई थी। फिर अंजलि ने सारी बातें अपने पापा और मयंक को बताई कि मौसी जी अपने बेटे नवीन के साथ माँ जी से मिलने आई थी। 2 दिन रहकर भी गई और अचानक ही नवीन के सर में तेज दर्द होने लगा। उसने मुझसे दवाई मांगी, भाभी दवा दे दो, मेरे सर में तेज दर्द हो रहा है। मैंने दवाई नवीन को दे दी, लेकिन माँ जी वहीं पे कहा, बहू दवाई दे दिया, थोड़ा सर में तेल डाल दो, उसे आराम मिल जाएगा। मैं माँ जी से इशारे में पूछा, माँ जी मैं कैसे डालूं, आपको पता है ना। लेकिन फिर भी माँ जी मेरी एक बात नहीं सुनी। और वही मौसी जी भी बैठी थी, नवीन था, माँ जी सब लोग थे। सबके सामने मुझे जबरदस्ती कहा, अरे छोटा देवर है, भाई है, डाल दो तेल में। डालने में क्या ही दिक्कत होती है, तकलीफ में है और तकलीफ में किसी की सेवा करना पाप नहीं होता। मौसी जी भी लगातार मुझे देखे जा रही थी। भला सबके सामने मैं अब कैसे मना करती माँ जी को, जबकि अच्छे से पता था कि आपको यह सिर्फ चीजें पसंद नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने सबके सामने मुझे बार बार बोला। ऐसे मैं क्या कर दी? मैंने नवीन के सर में तेल लगाया और वहाँ पे सब लोग बैठे थे, पूरा परिवार था। फिर पर कौन सी गलत हरकतें कर दी मैंने। और इसी बीच में जाने कब माँ जी ने फोटो ले ली और मौसी जी के जाने के बाद मयंक को भेजकर सारी महाभारत करवा दी। वाह बहू, कितने आराम से कहानी बना दी तूने, मुझे बेइज्जती कर दिया। झूठ क्या बोले माँ जी, मैंने अगर झूठ हूँ तो अभी मौसी जी को फोन लगाइए, अभी स्पीकर पे सारी बातें यहीं पे क्लियर हो जाएगी। बहू अपनी इन ओछी हरकतों के चक्कर में मेरी बेइज्जती मत कराओ। और मेरी बहन है वो, हाँ तो आपकी बहन है ना माँ जी, वह तो झूठ नहीं बोलेगी ना। यह सारी सवाल मेरे जिंदगी का है और मेरे चरित्र पे दाग लगाए हैं। माँ जी पूछना तो बनता ही है, मौसी जी से बिल्कुल पूछो। मिलाओ मयंक अपनी मौसी जी को फोन और स्पीकर पे करो, अंजलि बातें करेगी। मयंक को भी सच्चाई जाननी थी, इसलिए उसने भी तुरंत ही मौसी को फोन लगाकर स्पीकर पे कर दिया। जैसे ही मौसी ने फोन उठाया, अंजलि ने कहा, मौसी जी मुझे आपकी मदद की बहुत ही जरूरत है। हाँ बोल, उधर से आवाज आया।
बेटा क्या हुआ ऐसा? इसके बाद अंजलि ने सारी बातें मौसी जी को बताई और बोली, मौसी जी अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है, आप उस दिन के बारे में सब कुछ सबको बता दीजिए। मैंने फ़ोन स्पीकर पे रखा है, मम्मी जी, मयंक, मेरे पापा, पूरा परिवार यहाँ पे है, वह सब आपकी बात सुन रहे हैं। अब आपकी बात पे यही मेरे ज़िंदगी का फैसला भी होगा। अरे कैसा फैसला बहू? तूने गलत क्या किया है? और कहाँ है सुलक्षणा? जरा देना उसको फ़ोन, मैं उसे बताती हूँ कि क्या नौटंकी लगा रखी है वो। बताओ भला ऐसे कौन बेइज्जत करता है अपनी बहू को? अरे नवीन के सर में दर्द हो रहा था तो तुमने ही बस दवा ही दी थी, वो तो सुलक्षणा जी ने जबरदस्ती तेल लगवाया था ना तुमसे। और अगर सुलक्षणा को पता था कि उसके बेटे को यह सब सारी चीज़ें पसंद नहीं है तो फिर क्यों ही उसने ज़बरदस्ती से तेल लगवाया भी, और फिर फोटो क्यों निकाली? भाई यह तो सरासर गलत है। अगर इस बात पे लड़ाई हो रही है तो लड़ने वाला ही गलत है, और सुलक्षणा वो बहुत ही गलत कर रही है। अरे जीजी अब तुम भी बहू का पक्ष ले लो, अपनी बहन को झूठी साबित कर दो। बस माँ बहुत हो गया। तभी गुस्से फ़ोन छीनकर काट दिया मयंक ने और अपनी माँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा, माँ आपसे मुझे ऐसी उम्मीदें नहीं थी, आपने यह सब क्यों किया? माँ अपनी माँ से पूछा, आपको जरा भी एहसास है कि आपकी हरकतों की वजह से मेरे ऊपर क्या बीत रही है? पिछले 15 दिनों से मेरी और अंजलि से बोलचाल बंद है, हमारे बीच में तनाव, लड़ाइयाँ, और बात इतनी बढ़ गई कि आज अंजलि के पापा भी आकर मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। तुमने तो मेरी ससुराल में भी मेरी इज्जत नहीं छोड़ी। क्यों माँ, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे चक्कर में मैं तो पूरी तरह से बेइज्जती हो गया। आखिर चाहती क्या थी तुम? मैं बताती हूँ मयंक माँ जी को, यह था कि वह मेरे खिलाफ उल्टा सीधा आपको भरती रहेगी तो आप मेरी बातें कम सुनेंगे और जैसा वो कहेगी उनके हिसाब से रहोगे, और वो आपको अपने हिसाब से रखना चाहती थी। उन्हें डर था कि मेरे आने के बाद आप कहीं उनकी बात सुनना बंद न कर दे, इसलिए उन्हें अपना वर्चस्व कायम रखना था, जिसके चक्कर में उन्होंने मुझे बुरी तरह से बेइज्जती करके रख दिया है। अब तो सुलक्षणा जी की बोलती ही बंद हो गई थी, बुरी तरह से पकड़ी गई थी, बेइज्जत हो गई थी। अब अंजलि के पापा को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब मयंक को सारी सच्चाई पता चल गई थी। अंजलि के पापा ने कहा, मयंक बेटा मुझे माफ़ करना, अगर तुमने यह बात पहले ही सुन ली होती तो आज मुझे आकर यहाँ पर इतनी महाभारत करने की ज़रूरत ना पड़ती। तुम्हारे लिए मेरे मुंह से इतने शब्द नहीं निकलते, लेकिन उसे समय वही जरूर था, क्योंकि प्यार से तो तुम समझ नहीं रहे थे। लेकिन एक बात और, मेरी बेटी इस घर में तभी रहेगी जब तुम रहोगे। मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, तुम्हारे यह परिवार है। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मेरी बेटी भी यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि यह परिवार इस लायक नहीं है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पे दोबारा छोड़ सकूं। और इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अंजलि को अपने साथ ले जाओ। जी पापा जी, वह तो मैं अब अंजलि को किसी भी कीमत पे लेकर ही जाऊंगा। अब मैं खुद इसे यहाँ नहीं छोड़ने वाला हूँ। मयंक को जब सारी बात सच्चाई पता चल गई थी तो अंजलि ने पापा वापस चले गए, और इधर मयंक अंजलि से कहता है, अंजलि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बिना सच्चाई जाने ही मैंने तुम्हें बहुत ही उल्टा सीधा बोला है और तुम्हें दुख दिया है, तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अब और नहीं। तुम अपना सामान पैक करो, हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। और ये मयंक अपनी माँ की ओर देखकर बोला, ये तो माँ है ना, इन्हें क्या ही कह सकता हूँ, और इनकी हरकतें कौन सी सजा दूँ? मैं बेटा हूँ ना, इतना हिम्मत तो नहीं है माँ को सजा दे सकूँ। उसकी सजा यही रहेगी कि उन्हें अपने बेटे बहू से दूर होना पड़ेगा, और यही सजा उनकी बहुत बड़ी सजा है। जब इन्हें बेटे बहू की कीमत पता चलेगी, जब इन्हें परिवार की कमी महसूस होगी, जब इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तब हम यहाँ पे दोबारा वापस आ जाएंगे। जब तक माँ अपनी हरकतों को नहीं छोड़ेगी, इस घर में शांति का माहौल नहीं बना रखेगी, तब तक हम इस घर से वापस नहीं आएंगे। इस घर में माना कि मैं सकी हूँ, लेकिन अपने तो
मेरे शक बढ़ा दिया। कहते हुए मयंक अंजलि को लेकर कमरे में चला गया। आज सुलक्षणा जी की बोलती बंद थी। बेटे का सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं थी और सारी गलती जो उनकी आज पकड़ी गई थी वो भी सबके सामने। दोस्तों, सुलक्षणा ने जो भी किया, लेकिन इससे गलती मयंक की भी थी। दुनिया में आज भी ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियां पे शक करते हैं और पति पत्नी के रिश्ते में नींव ही विश्वास होता है। जब तक विश्वास नहीं है तब तक कोई भी रिश्ता कायम नहीं रह सकता। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के और सारे कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।